प्रश्न नंबर 1 है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रम से √3+1 तथा √3 - 1 दो शून्यक भी √3+1 और √3 - 1 हमें क्या ज्ञात करना? द्विघात बहुपद। तो जब हमें शून्यक दिए हों और हमें द्विघात बहुपद बनाना हो तो हम किस सूत्र का प्रयोग करें? हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसका ही तो प्रयोग करते हैं। तो ये बन जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग, इन्हें जोड़ दो, √3+1 प्लस √3 - 1 गुणा प्लस शून्यकों का गुणनफल, इनकी गुणा कर दो, √3+1 गुणा √3 - 1। ये देखो माइनस का 1 और ये प्लस का 1 दोनों कट जाएंगे, एक √3 और एक √3, ये कितने हो जाएंगे? x² माइनस 2 √3, 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर एक बार जुड़ रहा और एक बार घट रहा, तो वर्गांतर का सूत्र यानी पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा x² माइनस x की गुणा करो 2√3x प्लस इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा? 3। एक का वर्ग 1, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये वो बहुपद है, यानी ये वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक √3+1 और √3 - 1 है। आगे बात समझिए। प्रश्न नंबर 2, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रम से 3 + √5/5 तथा √3 - √5/5 है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यक 3 + √5/5 फिर है 3 - √5/5। वे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो शून्यक हैं, 3 + √5/5, 3 - √5/5 है। तो बहुपद बनाना है, तो जब हमें शून्यक दिए हो, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या है? कौन सा सूत्र है? x² माइनस शून्यकों का योग गुणा है, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग, दोनों को जोड़ देंगे, 3 + √5/5 प्लस 3 - √5 कितना और बाहर क्या है प्लस शून्यकों का गुणनफल, इनकी गुणा कर देंगे, 3 + √5 कितना गुणा 3 - √5 कितना। अब देखो इसका हर बराबर है, क्या बराबर है? हर। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। तो ऊपर कितना बचेगा? 3 + √5 प्लस 3 - √5, बाहर क्या है? देखो ऊपर एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, और नीचे 5 की 5 में करेगा तो कितना आ जाएगा? 25। वे √5 माइनस का, ये √5 प्लस का, तो प्लस माइनस कट जाएंगे तो कितना बनेगा? ये x² माइनस 3 और 3 6 बटे कितना? x प्लस 3 का वर्ग 9, रूट इसके वर्ग से ये रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बटे में कितना? 25। अब इसमें x की गुणा कर दो तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ से ये बन जाएगा x² माइनस 6/5x, 9 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 4/25। आगे समझ में कितना आ गया? 4/25। अब इसका आप एलसीएम ले लो, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1, 5 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 25।
कितना आएगा 25। तो ये बन जाएगा 1 से 25 को भाग करो कितना आएगा 25। 25 के x में करेंगे तो 25x स्क्वायर। 5 से 25 को भाग कर कितना आएगा 5 और 5 3 x प्लस 25 से 25 को भाग कर कितना आ जाएगा 4। तो और फिर इसके बटे में कितना है 25। तो इसको इस तरीके से लिख सकें 1/25 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4। आगे बात समझ में। तो ये वो बहुपद है जिसके शून्यक कितने हैं 3 प्लस रूट 5/5 3 माइनस रूट 5/5। तो ये वो बहुपद है यानी वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक क्या है 3 प्लस के रूट 5/5 और 3 माइनस के रूट 5/5। या इसको नो भी लिख सको आप, इस 1/25 को ना भी लिखो तब भी सही हो जाएगा। 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4 ये भी लिख सकते हो। ये भी आंसर क्या है ठीक है। क्यों लिख सकते हैं इसको, ये क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि जब इस द्विघात बहुपद के आप वापस से शून्य को निकालोगे तो इसे किसके बराबर रखना पड़ेगा हमें 0 के। तो ये 25 0 के गुणा में जाकर क्या बन जाएगा सारा 0 बन जाएगा। तो फिर वापस से ये तो बचेगा। देखो ये आ गया हमारा आंसर। ये वे शून्य हैं जिसका बहुपद क्या है 1/25 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4। अब अगर हमें इसके शून्य ज्ञात करने के लिए कहा क्या कहा जाए शून्य ज्ञात करने के लिए 1/25 के और 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4 इसके शून्य ज्ञात करो। जब तुम इसके शून्य ज्ञात करोगे तो किसके बराबर रखना पड़ेगा 0 के। तो ये 0 के बराबर रखेंगे ये गुणा में कहाँ जाएगा वो ये भाग में 0 भी कहाँ जाएगा गुणा में। तो क्या बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4 बराबर कितना 25 गुणा 0। तो अब क्या बन गए 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 4 बराबर आएगा समझ में 1/25 सत्य नहीं रखे हैं। तो हम यहाँ जो संख्या बटे में बचे है उसे हम न भी लिखे तब भी ठीक है। आप समझ में लिख दे तब भी ठीक है। आइए यहाँ तक समझिए। प्रश्न नंबर 3 यदि 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रम से 1 अल्फा और 1 बीटा है। तो देखो हमें क्या दिया है प्रश्न नंबर 3। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है क्या दिया आपको कि द्विघात बहुपद कौन सा द्विघात बहुपद 6y स्क्वायर माइनस के 7y प्लस 2 के शून्य कौन है अल्फा तथा बीटा तब शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या है माइनस x का गुणन बटे में क्या x स्क्वायर का योग। शून्य क्या दिया अल्फा और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणन। x का गुणन कितना है x की जगह यहाँ क्या दिया y तो क्या लिख देंगे यहाँ y का गुणन। क्या लिख देंगे y का गुणन और नीचे लिख देंगे y स्क्वायर का y का गुणन कितना है माइनस 7 बटे में y स्क्वायर का गुणन y स्क्वायर गुणन कितना है अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 7/6 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 7/6। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणन। x की जगह क्या रखा y तो यहाँ लिख देंगे y स्क्वायर का गुणन। शून्यकों का गुणनफल शून्य की जगह क्या दिया अल्फा और बीटा तो क्या बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कितना है 2 y का 2 और 2 दिया अल्फा गुना बीटा का मान कितना आ गया 1/3।
तो जब हमें शून्य दिए हो और बहुपद बनाना हो तो हम किस सूत्र का प्रयोग करें? जिस सूत्र का प्रयोग हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में करा। तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें हम? ये प्रश्न 3 का भाग है ये। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। आप समझे? तो शून्य एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्य क्या किए 1/अल्फा और 1/बीटा प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/अल्फा गुणा 1/बीटा। अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा 1 1 जा 1, अल्फा गुणा अल्फा में कर अल्फा की गुणा बीटा में करेंगे तो हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा। अब यहाँ ध्यान दोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 7/6। तो यहाँ क्या रख देंगे? 7/6 रखेंगे। अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? 1/3 गुणा एक्स प्लस 1/, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है? 1/3। देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, तो बच गया 7/2 गुणा एक्स प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 एकम 3, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा करो 7/2 एक्स प्लस कितना 3। अब इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा? कितना आ गया रिजल्ट? 2 एकम 2 और 2 से 2 को भाग कर कितना बच रहा है? 1 गुणा 7 में करेंगे 7 है और 2 गुणा 3 में करेंगे 2 3 6। अब मैंने बताया था आपको हम बटे वाली संख्या लिख सके और नहीं, क्या तो ये दो आंसर या 2 को ये बटे वाली संख्या है 2, या तो ये छोड़ दो या 2 को ना भी लिखो तब भी ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो ये वो बहुपद है जिसके शून्य 1/अल्फा और 1/बीटा है। प्रश्न नंबर 4 में दिया है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल 2 है। यानी हमें वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसका योगफल भी 2 है और गुणनफल भी 2 है। योगफल भी 2 है, गुणनफल भी 2 है। तो जब हमें योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा प्लस किसका प्रयोग करेंगे? शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, योग कितना दिया? 2, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया? 2 के x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये हमारा क्या है? आंसर है। फिर है प्रश्न नंबर 5, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। यानी योग तो दिया 0, योग कितना दिया है? 0, और जो गुणनफल है ये कितना दिया है? वर्गमूल 5। और हमें क्या बनाना? द्विघात बहुपद। तो सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया? 0 प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया? वर्गमूल 5। अब किसी भी संख्या को गुणा 0 में करें तो क्या आता है? 0। तो सारा क्या बन जाएगा? 0 प्लस √5। अब 0 जो 0 है, 0 को हम किसी में जोड़ सकते ना घटा सकते, तो 0 हट जाएगा यहाँ से। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5। ये वो बहुपद है जिसके शून्यकों का योग तो 0 है और गुणनफल कितना है? वर्गमूल 5 है। प्रश्न नंबर 6, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 8 है और गुणनफल 0 है।
अब की बार उल्टा दिया है इसका, योगफल तो कितना दिया है 8 और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है 0। तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो ऊपर दिया है इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, योग कितना दिया है 8 गुणा एक्स, प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की 8 में करेंगे 8 एक्स। अब 0 गुना किसी में जोड़ सकते ना, बता सकते, तो ये बन जाएगा सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। तो ये वो बहुपद है जिसके शून्यकों का योग तो है 8 और गुणनफल है 0। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में दिया है वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से, योग तो दिया है कितना, योग दिया है 1/3 और गुणनफल दिया है -4/3। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो सूत्र ऊपर लिखा है, सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग कितना दिया है 1/3 प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है -4/3। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स प्लस गुना माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4/3। अब इसका एलसीएम कितना आ गया 3 के एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, एक्स 1 जा एक्स, और 3 से 3 को भाग करेंगे और 1 गुना करेंगे 4 में, 4 1 4। तो ये वो बहुपद है जिसके शून्यकों का योग तो कितना है 1/3 और गुणनफल है -4/3। और मैंने अभी इससे पिछले प्रश्न में बताया आपको, हम बटे वाली संख्या नहीं भी लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते उसका कारण भी बताया था। तो ये बन जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये भी लिख सकते हैं। आगे बात समझिए। प्रश्न 8, इसमें शून्यकों का योगफल दिया है, क्या दिया है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है -4 और अल्फा गुना बीटा कितना दिया है 4 दिया प्लस का, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है 1। देखो इसका मतलब ये है क्या, यानी हमें वो द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योग है -4 और गुणनफल कितना है 4। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणन। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया -4 इंटू एक्स, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है प्लस के 4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और प्लस कितना 4। तो ये वो बहुपद है जिसके शून्यकों का योग तो है -4 और गुणनफल है 4, और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1, क्योंकि इसी गुणा में कोई नंबर तो नहीं है, कोई संख्या तो नहीं। तो जब जिसकी गुणा में कोई संख्या नहीं होती तो उसका गुणांक कितना होता है 1, तो इसका गुणांक भी कितना है, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखो प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 9 में दिया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक जो है एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम में। तो देखो कैसे करना, इसमें पहले आप लिखोगे दिया है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम में, व्युत्क्रम में हम क्या लिखेंगे माना द्विघात
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का एक शून्य सवाल में क्या दिया माइनस बी है माइनस का एक शून्य क्या है हल लगाओ तब दूसरा शून्य 1/अल्फा होगा। क्या होगा 1/अल्फा। क्यों होगा? क्योंकि इसके शून्य क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रम में, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। आगे समझ में, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा होगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है b का मान। इसका मान निकालना है b का, तो अब यहाँ लिखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटे में कितना एक्स स्क्वायर का गुणा। शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन है अल्फा बना कौन अचर पद कितना है माइनस बी। एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, कितना है अल्फा से अल्फा कट गया, कितना बचा 1, और 1 से बी को भाग करेंगे माइनस का बी। अब मैंने आपको बताया था जब हम चिन्ह बदलेंगे तो दोनों तरफ के बदले चिन्ह, अगर इसको प्लस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा माइनस का 1, तो b का मान कितना आ गया माइनस। प्रश्न नंबर 10 में दिया है यदि a स्क्वायर प्लस 9 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तभी बताया हम इसमें क्या लिखेंगे माना द्विघात बहुपद a स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्य का एक शून्य क्या है अल्फा है, तब दूसरा शून्य क्या होगा 1/अल्फा होगा। क्योंकि एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम में, इसलिए अगर एक अल्फा तो दूसरा बना कौन अल्फा होगा। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में कितना एक्स स्क्वायर का गुणा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बना कौन अचर पद 6a एक्स स्क्वायर का गुणा जो एक्स गुणा में एक्स गुणा में कौन है a स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बचा यहाँ 1 बराबर 6a और a स्क्वायर प्लस 9 ये भाग में आ जाएगा गुणा में, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6। ये प्लस था इधर आगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 बराबर क्या हो गया 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे गुणनखंड, तो 9 कैसे गुणनखंड करो जोड़ के जो 6 आ जाएगी और गुणा करके 9 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a के अंदर गुणा करो 3a प्लस 3a प्लस 9 बराबर 0। अब माइनस के अंदर गुणा करो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन a, तो क्या बचा a माइनस 3। यहाँ से माइनस 3 कॉमन तो क्या बचा a माइनस बराबर 0। तो a माइनस 3 बाहर आ जाएगा और अंदर भी क्या बचेगा a माइनस बराबर a माइनस 3 और a माइनस 3 दोनों 0 के बराबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। तो a माइनस 3 बराबर 0, a का मान कितना आ जाएगा 3।
ए का मान कितना आ गया 3। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है।